हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम करेंगे अस्तर पर कटिंग, मेन फैब्रिक में बाद में करेंगे। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो हम करेंगे अस्तर पर कटिंग, आप लोगों को सिखाएंगे। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। तो आपको अगर वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना आ जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, हम इसको डबल फोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम लगाएंगे अपनी चेस्ट कितनी है। तो चेस्ट हमारी है 33 इंच, तो 2 प्लस करेंगे 35 हो जाएगा। तो 35 का चौथा हिस्सा करेंगे, तो चौथा हिस्सा हमारा आएगा 9.25 इंच। तो हम देख लेते हैं 9.25 इंच कहाँ से आ रहा है। यहाँ हमारे 9.25 इंच कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो हमें 2 इंच मार्जिन के लिए चाहिए, इस तरह से 2 इंच मार्जिन के लिए चाहिए। तो हम कपड़े को और इधर की साइड सरकाएंगे, इस तरह से कपड़े को सरका लिया है। अब हम करेंगे इसको 4 फोल्ड, इस तरह से। पहले हमने 2 फोल्ड किया था, 2 फोल्ड किया था, अब हम कर लिया 4 फोल्ड। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर हाथों से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर देना है। करने के बाद हम इसको इस साइड रखेंगे। रखने के बाद हम लगाएंगे गले का निशान। हमारा गला तीरा कितना इंच है, तीरा हमारा है 15 इंच। तो डीप गले में हम 5 से या 5.5 से ज़्यादा नहीं लेते हैं, 5.5 हम ले लेते हैं तीरा का निशान। यहाँ से 2 इंच लेंगे हम गले का, इस तरह से 2 इंच लेंगे गले का। गले के लेने के बाद हम लेंगे इसकी लंबाई। तो लंबाई रखेंगे हम इसकी 6.5 इंच। फ्रंट गले की लंबाई रखेंगे हम 6.5 इंच। इस तरह से हम लगा देंगे यहाँ पर निशान, और यहाँ से भी 2 इंच पर लाइन को सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच, ठीक है, समझ गए ना। या आधा इंच पर हम लगा देंगे गले की गोलाई का निशान, इस तरह से। ये हमने लगा दी गोलाई का निशान। अब हम लेंगे आर्म होल्स का निशान। आर्म होल्स हम कितने लेंगे, ये लेंगे हम 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हम यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे। आप भी ऐसे ही लगाना, इससे फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। हम यहाँ अगर डीप कड़ा नहीं बनाते तो हम लेते यहाँ पर 6 इंच और यहाँ हम 6.5 इंच। अब हमारा डीप कड़ा है, तब हम ऊपर से तो 5.5 इंच कर दिया, नीचे से हम कर दिया 6.5 इंच, ठीक है। और 3 इंच हम यहाँ से लेंगे, 3 इंच हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे आर्म होल्स की गोलाई का निशान। तो ये हमने लगा दिया है 1.5 इंच पर निशान। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इस तरह से इसको गोलाई में शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने गोलाई में शेप दे दी है। फिर क्या करना है, फिर हमें इस तरह से इंची टेप यहाँ से और यहाँ तक रखना है और तिरछा निशान लगाएंगे 1/2 इंच पर, जो हमारा 1/2 इंच होता है ना, इस तरह से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम 1 इंच पर यह निशान लगाएंगे, 1 इंच पर, और फिर इसको गोलाई में शेप दे देंगे। ये हमारी रहेगी फ्रंट पार्ट की कटिंग और ये हमारी रहेगी बैक पार्ट की कटिंग। क्योंकि आगे से जो कपड़ा भिड़ा होता है ना वो नहीं होगा, इससे ही छटाई देनी पड़ती है फ्रंट पल्ले में, इस तरह से।
ठीक है। गहराई देने के बाद हम लेंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारी रहेगी 33 इंच, प्लस करेंगे 2 इंच, तो 2 इंच ऐड करने के बाद हमारा हो जाएगा 35 इंच। 35 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, उसका चौथा हिस्सा करेंगे। 35 का चौथा हिस्सा कितना होता है? ये आता है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। लंबाई लेंगे हम इसकी 13.5 इंच इसकी तैयार है। 1.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, तो इसकी हो जाएगी 15 इंच। इस तरह से 15 इंच पर एक निशान लगा देना है और फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। इस तरह से मिला देना है। ये हमने मिला दिया है। तो चेस्ट आपको बता दी है 9.25 इंच आएगी, और कमर आपको और बताते हैं, ये हमारी रहेगी 28.5 इंच। तो 28.5 इंच पर हम कोई मार्जिन नहीं रखेंगे, कोई नहीं एक्स्ट्रा को जोड़ेंगे। इसको 4 से इसका चौथा हिस्सा कर देंगे। कमर में 28.5 में हम चौथा हिस्सा कर देंगे। तो चौथा हिस्सा हमारे क्या आएगा? 7 इंच और 1 पॉइंट, 7 इंच 1 पॉइंट। इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। 1.7 इंच और 1 पॉइंट हम इसको बोलते हैं, ये हमारी 1 पॉइंट होता है। तो हम 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए, क्योंकि हमारी प्लेट जो डलती है ना, आगे भी डाट डलती है पीछे भी, तो 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्लेट का निशान, प्लेट की मार्जिन हो जाएगी। अब हम इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ हम लगाएंगे 9.5 इंच पर निशान, 9.25 पर निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि हमारी कपड़ा यहाँ से बिल्कुल फिटिंग अच्छी तरह आ जाए। ये हमने इस तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हम इस तरह से करेंगे, फिर बाद को अलग अलग कर देंगे इनको, ठीक है। ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको भी अलग कर लेते हैं। ये हमने इसको भी अलग कर लिया है। ये हमारे एक साइड कर देते हैं। इसमें क्या चेंज करने होंगे, इसमें चेंज करेंगे कुछ थोड़ा बहुत। तो ये हमारे बिल्कुल ये है, और 3 इंच पर हम लगाएंगे इसमें तीरा का निशान। 3.5 इंच पर कर लेते हैं। 3.5 इंच पर यहाँ, 3 इंच यहाँ और 2.5 इंच यहाँ। इस तरह से करने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है। ये हमने लाइन को ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन को हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसके आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। अंदर की तरफ से आधा इंच गहराई देते हुए ये हमने कटिंग कर ली है। यहाँ से हम छोटा सा कट लगा देंगे, क्योंकि हमारी फिटिंग परफेक्ट आ सके। और प्लेट हमारी डाट हमारी डलेगी 3.5 इंच पर।
तो ये हमारी यहाँ पे डाट डलेगी। चार इंच पर लगानी पड़ती है, तो हम यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच ऊपर। 1.5 इंच हम यहाँ से डाट डाल लेंगे, छोटी सी हाफ इंच करते हुए। ये हमारी डाट डल चुकी है यहाँ से यहाँ तक। 1 इंच पर हम यहाँ से 1.5 इंच पर हम यहाँ पर डाट डाल लेंगे और 1 इंच 2 इंच यहाँ पे डाल लेंगे और 2.5 इंच यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी डाट डल चुकी है। ये हमारी तीरा में डाट कोई डाल लेता है, कोई नहीं डालता, इसके कोई ज़रूरी नहीं है तीरा डालने के बाद। तो इसको इस तरफ से मिला देंगे। ये हमारी कटिंग आगे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और इस जो ये हमारा बैक है, इस पर हम कड़े पर डिज़ाइन करेंगे बैक पल्ले की। तो ये हमने 2 इंच पर रखा था इसकी चौड़ाई, और लंबाई इसकी लेंगे हम 10 इंच, 10.5 इंच ले लेते हैं। 10.5 इंच हम इसकी लंबाई ले लेते हैं इस तरह से। 3 इंच की हम इसकी गहराई दे देते हैं, चौड़ाई इसको बोलते हैं चौड़ाई। तो 3 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद हम इसको तिरछा मिला देंगे। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फिर से वीडियो डाल दूँगी, आप कमेंट करोगे तो आगे किस चीज़ पर वीडियो लानी है। हम यहाँ से लगाएंगे 1 इंच की हम गहराई देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमने गहराई दे दी है, ये हमने गहराई दे दी है इस तरह से। ये हम जो हमारा गड़ा है ये हम बाद में कटिंग करेंगे। कोई पहले कर लेता है, कोई बाद में, हम बाद में करेंगे। मैन फैब्रिक पर कटिंग कर लेते हैं ये इसकी, इन निशानों को पक्का कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। सिर्फ बाजू की ओर कटिंग कर लेते हैं साथ के साथ। तो ये हमारी बाजू है। इस तरह से कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। जब भी हम बाजू की कटिंग करेंगे कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारी 2 बाजू कटिंग होती हैं। लंबाई इसकी है 7.25 इंच और लंबाई लेंगे हम इसकी 10 इंच तैयार करवानी है। 11 इंच हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी, मार्जिन के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम यहाँ से भी 11 इंच लेंगे और यहाँ से भी 11 इंच लेने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। किसी भी बहन को सिलाई सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। 3 इंच हम यहाँ से निशान लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद हम 2.5 इंच पर, यहाँ भी 3 इंच पर निशान लगाना है, यहाँ भी 3 इंच पर। फिर हम इस लाइन को इस तरह से गहराई देते हुए यहाँ मिला देंगे। ठीक है, फिर हम लेंगे इसकी मोटाई रहेगी इसकी 11 इंच, तो हम लेंगे 5.5 इंच। 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए इस तरह से। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से
कट कर लेंगे। छोटा सा कट यहाँ से पे लगाते हैं क्योंकि हमारे मेन पॉइंट यहाँ पे होता है और इससे हिसाब लग जाता है भाई बैक भी कहाँ पे छटिंग होती है, छटिंग होगी या नहीं होगी। दो पल्लों को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद हम इस तरह से इसकी छटिंग कर देंगे, इस तरह से देख सकते हैं हम इसकी छटिंग कर चुके हैं। छटिंग करने के बाद साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद हम करेंगे मेन फैब्रिक पर कटिंग। अब हम कर लेंगे मेन फैब्रिक पर कटिंग इसके। तो कपड़े को हम सीधा कर लिया है इस तरह से। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका बैक पल्ला, इस तरह से लगा के देखेंगे हमारी बाजुओं को कपड़ा बचता है या नहीं बचता है। तो हमने इस तरह से मिला दिया। इसको रखेंगे। रखने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए हाफ इंच का हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको बैक पल्ले को कटिंग कर लिए है। अब हम इसको अलग रख देंगे। अब हम करेंगे फ्रंट पल्ले की कटिंग। फ्रंट पल्ले में क्या रहेगा हमारा, हमारा छोटा पड़ता है तो हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। अब हम करेंगे इस पल्ले की कटिंग, फ्रंट पल्ले की। फ्रंट पल्ले को भी इस तरह से रख के और हम कट कर लेते हैं। हाफ इंच का हम मार्जिन रखेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा होता रहता है। इस तरह से कपड़े को मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रंट पल्ले की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी तीरे की कटिंग। ये हमारा तीरा कट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ तक। ये हमारा तीरा हो चुका है कट। तीरा कट होने के बाद हम करेंगे अपने बाजुओं की कटिंग। तो यहाँ से हम सीधा कर लेंगे और इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं।
स्लिप समय कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम है, वो हम ज्वाइंट लगा लेंगे बाद में। तो इस तरह से रखते हुए हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने कपड़े को कट कर लिया है। ये जो हमारा कपड़ा कम है वो हम डाल देंगे बाद में, ठीक है। तो हमारी बाजू कट हो चुकी है। अब हम आपकी सिलाई दिखाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और कहाँ से देख रहे हो भाई। प्लीज़ रिप्लाई दिया करो और आपको समझ में आए तो ज़रूर बताया करो, ठीक है।